कभी सोचा है तू दुनिया से नहीं अपने ही दिमाग से थक चुका है। तेरे आसपास कुछ बुरा नहीं हो रहा लेकिन फिर भी चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे तू सोचता चला जाता है। एक बात हुई, तूने उस पर 1 घंटा निकाल दिया। क्या वो मुझसे नाराज था? मैंने ठीक से बात की क्या? कहीं मैंने खुद को बेवकूफ तो नहीं बना लिया? तू हर दिन सोच सोच के खुद को तोड़ रहा है पर किसी को दिख नहीं रहा। और जो लोग दिखाते हैं कि वो स्ट्रांग हैं, अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। तू अपने दिमाग के सवालों में फंस चुका है और अब तेरे अंदर का शोर इतना बढ़ चुका है कि तू अकेले में भी सुकून नहीं पाता। पर आज हम बात करेंगे उस शोर की, उस ओवरथिंकिंग की जो तू नॉर्मल समझ बैठा है, लेकिन वो तेरे कॉन्फिडेंस को खा रही है, तेरे डिसीजन को मार रही है, तेरी नींद, तेरा टाइम, तेरी एनर्जी सब चुरा रही है। और अगर तू चाहता है इससे बाहर निकलना तो ये वीडियो तुझे बीच में छोड़नी नहीं है, क्योंकि जो बात मैं अभी बताने वाला हूँ वो तूने शायद आज तक किसी से नहीं सुनी होगी। देख, ज्यादा सोचने की वजह सिर्फ तेरी आदत नहीं है, ये एक इनविजिबल लूप है जिसमें तू खुद फंस चुका है। हर इंसान की जिंदगी में डर होता है, कुछ खोने का डर, कुछ गलत हो जाने का डर, और सबसे बड़ा डर लोग क्या सोचेंगे। यही डर सबसे ज्यादा सोचने की जड़ है। जब तू कोई फैसला लेने जाता है तेरा दिमाग तुरंत 10 बातें सोचने लगता है। अगर गलत हो गया तो सब मुझे क्या कहेंगे, मैं फेल हुआ तो क्या लोग हंसेंगे। और यही से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का खेल। असल में ओवरथिंकिंग एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग चाहता है कि तू परफेक्ट हो जाए, कोई गलती ना करे, सब कुछ पहले से कंट्रोल कर ले। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी में कोई भी चीज पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। तो हर बार जब तू 100 बार सोचता है, तू किसी आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है जो तेरे हाथ में है ही नहीं। अब सोच, तू रोज अपने दिमाग से लड़ रहा है, अपने आप को प्रूव कर रहा है और थकता जा रहा है। और जितना ज्यादा तू सोचता है उतना ही कम तू एक्शन लेता है। ओवरथिंकिंग तुझे स्मार्ट नहीं बना रहा, वो तुझे स्लो बना रहा है, कमजोर बना रहा है। लोग तुझे लेजी समझते हैं पर तू लेजी नहीं है, तू पैरालाइज्ड है। तेरा दिमाग डिसीजंस लेने से डरता है क्योंकि तू हर डिसीजन के पीछे फेलियर इमेजिन करता है। तू बैठा है, चुप है, सोच रहा है और तेरा दिमाग 50 ऐसी पॉसिबिलिटीज बना चुका है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। अब सवाल उठता है, क्या ये नॉर्मल है? तो सुन, थोड़ा बहुत सोचना नॉर्मल है, लेकिन जब सोच तुझे रोकने लगे, तेरे अंदर डर भरने लगे, तेरा टाइम और पीस चुरा ले, तो समझ ले ये नॉर्मल नहीं है। ये तेरे अंदर बैठा वो वायरस है जो धीरे धीरे तेरे पूरे सिस्टम को खराब कर रहा है। अब सवाल ये है, जब तू जानता है कि ज्यादा सोचना तुझे नुकसान दे रहा है तो इससे निकले कैसे? पहला तरीका, सोच को पहचानना सीख। हर सोच को सच मत मान। तेरा दिमाग जो बोलता है वो हर बार हकीकत नहीं होता। जैसे लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक डर है, हकीकत नहीं। मैं फेल हो गया तो अभी हुआ ही नहीं, ये बस अंदाजा है। शायद मैं काबिल नहीं हूँ, ये सिर्फ एक पुराना बिलीफ है, सच नहीं। जब भी ऐसी सोच आए खुद से एक सवाल पूछ, क्या ये अभी हो रहा है या मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ? तू देखेगा 90% सोच तुझे सिर्फ डराने के लिए है, असल में कोई खतरा नहीं है। दूसरा तरीका, सोचने के टाइम को लिमिट कर। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला है नो बाउंड्रीज। तेरा दिमाग बस भागता रहता है। अब से एक काम कर, कोई भी बड़ी चीज सोचनी हो तो उसके लिए टाइम डिसाइड कर। जैसे मैं सिर्फ 20 मिनट इस चीज पर सोचूंगा, उसके बाद नहीं। इससे दिमाग को एक टाइम फ्रेम मिलेगा और वो खुद रुकना सीखेगा। तीसरा तरीका, एक्शन ले, एनालिसिस नहीं। ओवरथिंकिंग तुझे रोकता है, एक्शन तुझे आगे बढ़ाता है। जैसे अगर तू किसी को मैसेज करना चाहता है पर 10 बार सोच रहा है तो बस भेज दे। तेरा काम मैसेज भेजना है, जवाब देना उसका काम है। जब तू एक्शन लेता है तो डर की पावर टूट जाती है, क्योंकि डर सिर्फ सोच में होता है, एक्शन में नहीं। चौथा तरीका, लिख ले। सोच मत, जब भी दिमाग में एक ही बात रिपीट हो रही हो उसे कागज पर लिख दे। तेरा दिमाग क्लैरिटी चाहता है, कंफ्यूजन नहीं, और लिखने से क्लैरिटी आती है। लिख के देख, मुझे क्या डर है, किस बात ने मुझे परेशान किया, मैं क्या कर सकता हूँ अभी। तेरे सवालों के जवाब तेरे अंदर ही हैं, बस सोचने से नहीं, लिखने से बाहर आएंगे। पांचवा और सबसे जरूरी तरीका, अपने आप से दया से बात कर। तू खुद से कैसे बात करता है वो तुझे बनाता है या तोड़ता है। अगर तू हर बार खुद को ही दोषी ठहराएगा, खुद को ही बेकार कहेगा, तो तू खुद से ही डरने लगेगा। ओवरथिंकिंग का असली इलाज है अपने आप को समझना,
और माफ करना। अब एक बात सीधी सुन, तेरा दिमाग तेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन जब तू उसे बिना डायरेक्शन के चलने देगा तो वो तुझे ही खा जाएगा। आज के बाद जब भी तू किसी बात को लेकर उलझे तो खुद से एक बात जरूर पूछना, क्या मैं सोच रहा हूं या फंस गया हूं? तू सोचता है कि ज्यादा सोचने से तू स्मार्ट बनता है, पर हकीकत ये है तू बस थकता है। तेरे अंदर लाख आइडियाज होंगे, लेकिन तू उन्हें एक्शन में नहीं बदल पाया, क्योंकि तू हर बार सोचते सोचते खुद को रोक लेता है। तेरे पास मौके आए होंगे, लेकिन तूने उन्हें खो दिया, क्योंकि तू सोचता रहा और सामने वाला एक्शन ले गया। तेरे अंदर डर भरा गया कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर तूने ट्राई ही नहीं किया तो तेरा फेल होना तय है। हर बार तू यही कहता है, मैं सोच के कर रहा हूं, पर सच ये है तू बस सोचता रह गया और जिंदगी निकलती रही। सोच सोच के तूने खुद से ही भरोसा खो दिया है। अब तू किसी भी काम से पहले 10 बार खुद से परमिशन मांगता है, और हर बार तेरा दिमाग कहता है मत कर, कुछ गलत हो जाएगा। और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। सोचना, डरना, रुक जाना, खुद पर डाउट करना, और फिर और ज्यादा सोचना। ये कोई लाइफ नहीं है भाई, ये तो एक इनविजिबल जेल है जिसमें तू बंद है और चाबी भी तेरे ही पास है। अब या तो तू इस जेल को नॉर्मल मान ले या आज से बाहर निकलने की ठान ले। अब तुझसे एक सीधा सवाल है, क्या तू बस सोचते सोचते अपनी जिंदगी काट देगा या अब कुछ बदलने की हिम्मत करेगा? दुनिया तुझसे नहीं रुकी हुई, तेरे ओवर थिंकिंग से नहीं रुकती जिंदगी। जो आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस डर के बावजूद कदम उठाते हैं। देख, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सोच तेरे रास्ते में दीवार बन जाए तो उसे तोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि तू बॉर्न लीडर है, कोई प्रिजनर नहीं। तू वो इंसान बन सकता है जो अपने फैसलों पर खड़ा हो, जो क्लैरिटी से जिए, जो बिना बार बार सोचकर भी सही डिसीजंस ले सके। पर उसके लिए तुझे आज से एक बात करनी होगी, सोचना कम, जीना ज्यादा। अब अगली बार जब कोई बात तुझे बार बार परेशान करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ, क्या मैं इसी सोच में फंसा रहूंगा या अब कुछ एक्शन लूंगा? और अगर तूने आज के इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ महसूस किया है, अगर तुझे अपने अंदर कुछ हलचल लगी है, तो यार इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना, क्योंकि तेरा एक लाइक मुझे नहीं, किसी और को भी ये वीडियो दिखा सकता है जो शायद आज उसी दर्द से गुजर रहा हो जिससे तू गुजरा है। और अगर तू चाहता है ऐसे ही वीडियो जो तेरे दिमाग, तेरे दिल और तेरी जिंदगी को थोड़ा और साफ करें, तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार फिर मिलूंगा एक ऐसे ही मुद्दे पर जहां बात होगी सीधी, कड़वी, लेकिन सच्ची। और जाते जाते कमेंट करके जरूर बता, तेरी सबसे बड़ी ओवरथिंकिंग वाली लड़ाई कौन सी रही है? मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और जवाब भी दूंगा। चल भाई, अब ज्यादा मत सोच, बस जी।